हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, क्लास 10th के लिए हमारा है ना, जिसमें काफ़ी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। फिर से रिविजन क्लास में हम लेके आए हैं। आज हम पढ़ने वाले दोस्त रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, है ना, चैप्टर। इसमें हम देखने वाले हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कौन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सूत्र को कैसे याद करें, फार्मूले कैसे याद हो। केमिस्ट्री के फार्मूले याद करने में बड़े तकलीफ होते हैं भाई, और याद जल्दी होता नहीं है। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे फार्मूले को याद किया जाए और इस चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे इसी के थ्रू। जो कुछ बचा रहेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, है ना। तो चलिए एक काम करिए, जल्दी से क्या करिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि देखने वालों की संख्या बढ़ जाए दोस्त। फिर इसके बाद क्लास को क्या करेंगे, हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार सभी लोग शेयर कर लो, थोड़ा क्लास में सभी लोग शेयर कर लो एक बार। ठीक है, सारे लोग वीडियो को शेयर कर लो एक बार। ठीक है, ताकि ये क्लास सभी तक पहुंच पाए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं और आप लोग क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिए। और बाकी लोग कहाँ गए भाई, और सभी लोग कहाँ गए, एक बार सभी लोग को इकट्ठा करो ताकि क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मुल्ला। चलिए तो देखते हैं क्या होने वाला इसमें। चलो पहला हम देखते हैं आपको क्या पूछने वाला है यहाँ से, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। ये बार बार आपसे पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और बहुत बार आप लोगों ने याद किया है ना। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा बताऊंगा, ये सारे चैप्टर में मैं हर डिफिनेशन को आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको डिफिनेशन याद हो या ना हो, आप डिफिनेशन को खुद अपने से बना के लिख सकते हैं, है ना। सारे डिफिनेशन को आप अपने से बना के लिख सकते हैं, और जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि आपको जो है कि कोई भी डिफिनेशन अगर लिख रहे हैं केमिस्ट्री में, तो उसको आपको हिंदी में भी लिखना होगा और उसके सूत्र को भी क्या करना है, आपको लिखना है कि किसको मिलाने के बाद क्या बन रहा है, किसको मिलाने के बाद क्या बन रहा है। चलिए पहला देख पा रहे हैं आप, तो ये कह रहा है भाई, अलग ले लेते हैं कुछ कलर। देखो ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जान दो भाई। मैं आपको अभी शाम को ही क्लास में बताया हूँ ऑफलाइन वाले में, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, है ना, चाहे तत्वों को मिलाओ चाहे पदार्थों को मिलाओ, मतलब पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने के बाद या यौगिकों को मिलाने के बाद या पदार्थों को मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। और कभी कभी आपका ये भी हो सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक पदार्थ है ना, उसको दो या दो से अधिक भागों में भी आप तोड़ दे रहे हैं तो भी क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं तो भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। या दो पदार्थ है, अगर कोई एक है और उसको गर्म कर रहे हैं, चाहे करंट दे रहे हैं, है ना, तो उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करके उसको दो या दो से अधिक भागों में अगर आप डिवाइड कर दे रहे हैं तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। तो देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का सेंस है, कहना कि एक या एक से अधिक, मान लो आप A प्लस B कर दे रहे हैं, है ना, तो कोई नया प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, C बन जा रहा है, तो हम कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। गुड इवनिंग सलमान, इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मैंने अभी क्लास में ये भी बताया कि अगर मान लो कोई एक चीज है और इसको आप गर्म कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, B और C में टूट जा रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो कोई चीज टूटता कैसे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जुड़ जाओ भाई क्लास में।
और जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है सभी लोग अपना अटेंडेंस दिखा दें कि हाँ सर हम लोग आ चुके हैं। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसे भी क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक पदार्थ है उसे गर्म किया जाए, है ना, है क्या कह रहा है, गर्म किया जाए तो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो भी वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। तो भी वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दे रहा हूं कि देखो, अगर आप क्या करो, कोई ए है और इसमें मान लो बी मिला दिए तो ये क्या बन गया, सी, तो भी क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। मैं कह रहा हूं दो या दो से अधिक ए बी और क्या सी मिला दिए तो भी क्या बन गया, डी, तो भी क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। आप नहीं समझ पा रहे हो उसे, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो ये आपका क्या हो सकता है, ये मान लो हो गया आपका दाल, क्या हो गया, ये दाल हो गया। इसमें क्या मिला दिए आप, चावल मिला दिए, है ना। चावल में क्या मिला दिए, तो कहेंगे सर पानी मिला दिए। तो जब ये सब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपको क्या बना जाएगा, ये आपको खिचड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन गया भाई, है ना, खिचड़ी बन गया। ये मान लो कोई खाने वाला प्रोडक्ट बन गया तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में। या तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो दूध है ना, मान लो अल्कोहल ही मान लो, चाहे दूध मान लो, कोई भी ऐसा पदार्थ मान लो कि जब उसको गर्म करते हैं, मान लो क्या है, दूध है ना। अगर दूध को हमने क्या किया, दूध को अगर हमने गर्म कर दिया तो गर्म करने के बाद क्या भाई, पानी अलग हो जाएगा, है ना, पानी अलग हो जाएगा। आप इसमें से कर सकते हो पनीर निकाल लो, क्या निकाल लो, पनीर निकाल लो या मक्खन निकाल लो, तो भी क्या कहलाएगा, जब एक पदार्थ को गर्म करने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो भी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। या दो से अधिक पदार्थों को आपस मिला के एक नया चीज बना रहे हैं तो भी वो रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। इतनी बात समझ में है क्या, यस या नो बोलो सभी लोग, बात समझ में है क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने यही बताया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला हमने कहा कि देखो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है, और आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, तब जाके नंबर मिलेगा भैया, है ना, तब जाके नंबर मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम, तो आपको मैग्नीशियम का सूत्र याद होना चाहिए, क्या ये है मैग्नीशियम। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो किससे करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपको कम से कम 30 तक पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, कम से कम भैया 30 तक पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। और फार्मूला याद करने का ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे फार्मूला को याद किया जा सकता है, कैसे आप लोग याद करोगे। तो इसने कहा कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो कह रहे इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करते हैं कि मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए ये कह रहा है इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अभिकारक है। जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं हम, अभिकारक। जो इधर वाला पार्ट हो गया सब क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक, है ना, क्या कहलाएगा, अभिकारक। और जो बनता उसे क्या कहते हैं हम, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। एक बार फिर समझ लो, जो हम लेते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो बनता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। जो पदार्थ आप लेते हो बनाने के लिए वो हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, और जो हमारा बन के आता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, अर्थात उत्पाद होता है। तो देखो इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, अभिकारक, और जो बन के है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर। अम्ल को अभिकारक तथा मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो भाई क्या कहेंगे, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे भैया, हाइड्रोजन को उत्पाद कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो यस या नो, यहां तक समझ में आया। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला ये कह रहा है, अगला आपके सामने आएगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो देखो भाई रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे,
रासायनिक समीकरण ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम था और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो कह रहे जो भाग लेते हैं, यहां से हमारा क्या बन रहा था भैया, तो कहेंगे सर मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा था और आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, मुक्त हो रही थी। यही बात था, बोलो यही था क्या, हाँ या ना में जवाब दो, यही था क्या। चलो बहुत सही। अब इसने कहा कि भैया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, अभिकारक। जो इधर वाले के होंगे क्या होंगे, अभिकारक। मैं कई दफा बता चुका हूं क्या होगा, ये अभिकारक होगा। ये क्या होगा, ये होता है अभिकारक। और ये क्या होता है मेरा, तो कहेंगे सर ये तो आपका उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद हो गया। इतनी बात समझ में दिख रहा है क्या साफ सभी लोग को, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। क्लियर दिख रहा है, जो इधर है क्या हमारा अभिकारक, इधर क्या हमारा उत्पाद है। तो कह रहा है कि जो पदार्थ अभिकारक हो तथा बनने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पाद को रासायनिक सूत्रों द्वारा हम समीकरण के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण करते हैं। मतलब जो हमने चीजें ली बनाने के लिए और जो हमारा बन के आया है, उन सभी को क्या करेंगे, उन सभी को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित कर देंगे, सूत्रों द्वारा दिखा देंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपको सिखाया गया है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्या आपको बताया गया है, ठीक है दोस्त। तो चलिए अगला कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण के क्या भाई प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या होते हैं। आपने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उस रासायनिक अभिक्रिया को जिस संकेत से या जिन सूत्रों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, हम दिखाते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक समीकरण के प्रकार आओ देखते हैं। चलिए कौन कौन जुड़ा भाई, गुलनार, सलमान और बाकी लोग कहां गए, और कौन जुड़ा है भाई, आ जाओ। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है संकलन किसे, और क्या पूछ सकता है, योगात्मक। इन दोनों का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होगा, इन सभी का मतलब क्या है, जोड़ना। तो ये थोड़ा सा अलग कलर कोई देख रहा हूं क्या, जिससे काम आपका बनने लायक हो। पिंक लेते हैं क्या, देखिए है ना, इसे क्या कहेंगे हम, जोड़ना। ये जो होगा आपका जोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा, जोड़ना। जहां पे जोड़ने का काम होगा या जोड़ना, जहां जोड़ने का काम होगा वहां हम क्या कहेंगे कि सर वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा, कलर थोड़ा डाउन है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आई क्या। चले दोस्त तैयार हो सभी लोग, आ जाओ। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को कह दें या कह दें यौगिकों को, पदार्थ या क्या कह दें यौगिकों को, क्या कहेंगे, यौगिकों को, पदार्थों को, या कह देंगे क्या, तत्वों को, है ना। पदार्थों को लिखोगे तो भी सही है, यौगिकों को लिखोगे तो भी सही है, तत्वों को लिखोगे तो भी सही है। कि अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाए, चाहे केवल एक ही प्रकार के यौगिक बनाए, चाहे केवल एक ही प्रकार क्या बनाए, तत्व बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। चाहे भाई पदार्थ बनाए, चाहे आपका यौगिक बनाए, चाहे आपका तत्व बनाए, यहाँ पे क्या करोगे, ये जो पदार्थ है भैया, यहाँ पे चाहे आप यौगिक लिख दो चाहे तत्व लिख दो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो भाई, समझ में आ रहा है यहां तक, जवाब दो यस यस। चलिए अब देखते हैं, ये पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या देखने वाले, इसके एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल सबका लिखना है। अगर भी आप एग्जाम्पल नहीं लिखते तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं क्या है, आपका नंबर कटेगा। तो आपको एग्जाम्पल 100% लिखना ही लिखना है,
तीन तीन एग्जाम्पल मैं दूंगा, तो कम से कम आप 2 एग्जाम्पल तो अपने एग्जाम में लिखेंगे। और आपका जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कभी कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है। क्या होगा, कभी कभी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना, तैयार हो गया सभी लोग? चलो, तो कह रहे सोडियम, सोडियम तो ये क्या लिखा भैया, ये हमारा सोडियम है। क्या है? सोडियम। कह रहा सोडियम को किसके साथ, क्लोरीन में जलाकर, तो सोडियम किसके साथ, क्लोरीन। तो ये सोडियम, ये क्या हमारा क्लोरीन है। सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जल कर क्या बनाता है, तो कहेंगे सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। पता है आपके एग्जाम में यही लिख के आ सकता है कि सोडियम प्लस क्लोरीन एरो या डैश छोड़ देगा तो क्या बनेगा, तो कहोगे सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये भी कह सकता है। तो कह रहे सोडियम के साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर मैं ये कहता हूं, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरीन की क्रिया से कार्बोनिक अम्ल बनता है। तो ये कहेंगे जो ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या जोड़ेंगे भैया, तो कहेंगे सर क्लोरीन। क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करोगे, क्लोरीन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो एक कार्बोनिल, कार्बोनल, है ना, कार्बोनिल। क्या बनेगा? कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा एग्जांपल है कि मैग्नीशियम, ये हमारे क्या पास क्या है, मैग्नीशियम वायु, वायु में क्या मिलेगा आपका, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम वायु अथवा ऑक्सीजन में जलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी धातु, ठीक है भाई, कोई भी धातु अगर उस धातु के पीछे ओ लगा हो तो हमेशा उसे क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे। हमेशा क्या पढ़ेंगे, उसको ऑक्साइड पढ़ेंगे। कोई भी धातु उसके पीछे अगर ओ लगा हो तो क्या पढ़ेंगे, उसे ऑक्साइड पढ़ेंगे। कोई भी चीज उसके पीछे अगर Cl2 लिखा हो चाहे Cl लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, उसको क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। देखो सोडियम क्लोराइड, कार्बन, और CO तो उसे क्या पढ़ेंगे, कार्बो। CO है ना, तो CO हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब O होता है तो उसे ऑक्साइड पढ़ते हैं। जब 2 O रहेगा तो डाई ऑक्साइड पढ़ेंगे, 3 O रहेगा तो ट्राई ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है ना, सलमान खान। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा हेडिंग हमारा क्या होने वाला है, वियोजन अभिक्रिया। मैं इस पे लिख के नहीं लाया होगी, आपका किस किस सत्र में पूछा गया है, लेकिन आपके पास अगर कोई गाइड होगी, है ना, तो आप उसमें देख पाएंगे ये सारे जो क्वेश्चन है बार बार पूछे गए, है ना, ये सब बार बार पूछे गए। तो वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है ना, चलो वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। ये कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है टूटना। क्या होता है, वियोजन मतलब टूटना, टूटना या तोड़ना कह सकते हो, टूटना, है ना, या तो ये कह सकते हो तोड़ना। और संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वियोजन। ये कह रहे वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यह अभिक्रिया किसके द्वारा होती है, अगर टूट गया तो कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है कि जिसमें कोई भी पदार्थ हो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो, टूट जाए। कोई भी पदार्थ हो जो क्या है कि 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे कहेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और ये वियोजन अभिक्रिया कैसे होती है, तो कहेंगे भैया कि ऊष्मा देने पे होती है, या प्रकाश देने पे होती है, या क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे होती है। क्या होती है, विद्युत द्वारा, मतलब जब विद्युत धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे।
जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब होगा। 3 तरीके से होगा, या तो आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है भाई, तब होगा, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, ठीक है, और एक क्या होगा भैया कि जब आप उष्मा देते हैं तब टूट जाता है 2 या 2 से अधिक भागों में, तो उसे कहेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। आप देखेंगे कि तो यहां पर लिखा है कि वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ये जो है कि उस प्रकाश वाला पूछा नहीं है अभी तक। प्रकाश वाला एक बार भी पूछा नहीं। क्या पूछा आपका? उष्मा पूछा है, उष्मा, और क्या पूछा आपका? पूछा है कि विद्युत वियोजन, उष्मीय वियोजन, और क्या पूछा आपका? विद्युत वियोजन पूछा गया। तो हमने कहा जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कोई भी पानी को ले लेते हैं तो पानी हाइड्रोजन अलग कर लो, O2 क्या कर लो अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को C अलग कर दो, O2 क्या कर दो अलग कर दो, ठीक है ना। ये सारे वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे। पहला इसमें उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन देखो क्या होने वाला है, तो उष्मीय वियोजन हम देख पा रहे भाई, देखो उष्मीय वियोजन क्या होने वाला है। इसने क्या लगा रखा है भाई, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा उष्मीय वियोजन है। उष्मीय वियोजन के अंतर्गत क्या देखना है आपको, चलिए उष्मीय वियोजन क्या कह रहा है कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है, तो हम आपको इससे जी बता रहे हैं कि जब कोई पदार्थ, देखिए भैया, जब कोई पदार्थ, जब कोई क्या है, जब कोई पदार्थ उष्मा देने पे, जब किसी पदार्थ को उष्मा देने पे, जब कोई पदार्थ है, जब किसी पदार्थ को उष्मा देने पर, जब किसी कोई भी चीज है, जब किसी पदार्थ, क्या भैया, जब किसी पदार्थ या यौगिकों, है ना, जब किसी पदार्थों या यौगिकों को, है ना, उष्मा देने पर, क्या होता है, उष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, उष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो, टूट जाए, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, या क्या हो, विभाजित हो जाए, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए या विभाजित हो जाए, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना सर जी। तो आपको क्या समझ में आया कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है, या तो आप ये लिख लो या ये कह लो कि जब किसी पदार्थ या यौगिक को उष्मा देने के बाद 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते, अगले पे क्या देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल बहुत ही मस्त है भैया, एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है, और एग्जाम्पल आप कब कर पाएंगे, जब आपको सूत्र याद होगा तब। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि सूत्र कैसे याद करना आपको, है ना, फार्मूलेस कैसे आपको याद होंगे। चलें तो चलिए तैयार है सभी लोग। ये कह रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है कि कैल्शियम, है ना, पोटेशियम क्लोरेट, क्या भैया, पोटेशियम क्लोरेट आपको दिया। पहला क्या, पोटेशियम क्लोरेट। तो आओ इसके बारे में देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट है क्या, है ना, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट क्या है, तो ये कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट, तो ये जो हमारा है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर KCl, है ना, देखो यहाँ पे क्या है, KClO3 दिया यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाहर में क्या लगा हुआ है, तो कहेंगे इसके बाहर में 2 लगा है। तो कैसे देखो, 2Cl और 3 2 जा 6, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो आप इसका पूरा हिंदी नाम लिखेंगे कि यहाँ पे भैया दिया पोटेशियम क्लोरेट, क्या दिया है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसे भी लिखा सकता है कि पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेंगे, तो यहां लिख देना हीट देंगे। हीट का सिंबल देखो ये है, और हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, उष्मा, है ना। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम उष्मा देते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, जब पोटेशियम क्लोरेट को हम उष्मा देते हैं तो किसमें बदल जाता है, तो कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में किसमें बदल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। आप चाहो तो साथ में कुछ कुछ लिखते चल सकते हो। और क्या बन जाएगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, अब क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड। और क्या बन जाएगा, सर जी पीछे करिए, पीछे क्या करना भाई, अभी पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। दूसरा एग्जांपल क्या है, तो दूसरा एग्जांपल आपके पास कैल्शियम है। क्या है, दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है, कैल्शियम। दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैसे होगा, है ना। तैयार हो सभी लोग, चलिए। ये कह रहा है भाई कि जो आप ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बैठ जाता है। देखो ये किसका फॉर्मूला है, तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का है। किसमें बदल जाता है, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बदल जाता है। और क्या बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला है फेरस सल्फेट का वियोजन। किसका है, फेरस सल्फेट का वियोजन। क्या दिक्कत आ रही भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या, बोलो। तीसरा एग्जांपल है फेरस सल्फेट का वियोजन। याद रखिए बीच में हर जगह क्या होगा, उष्मा होगा। अभी ये क्या चल रहा है, बीच में उष्मा चल रहा है। क्या चल रहा है, उष्मा। मरकरी में भी क्या चल रहा है, यहाँ पे उष्मा चल रहा है। तो फेरस सल्फेट किसे कहते हैं, तो कहेंगे फेरस सल्फेट। याद रखिए किसी भी कोई भी अगर फार्मूला हो, ऊपर पीछे अगर का लग जाए भैया, अगर SO4 लग जाए तो हमेशा सल्फेट पढ़ेंगे। क्या लग जाए, SO4 लग जाए पीछे, है ना, तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। किसी के साथ अगर जुड़ा आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। ठीक है ना। अगर SO3 मिल जाए, बोले तो SO3 मिल जाए, और SO2 लिखा है, SO2। अगर SO3 देखो, अगर 2 बार मिलेगा तो डाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो 2 बार मिलेगा तो क्या होगा, डाई होगा। अगर O2 मिले तो क्या हो जाएगा, डाई। O2 मिले तो क्या हो जाएगा, O2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डाई। ठीक है ना। और O3 मिले तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्साइड, है ना। ट्राई ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड किसी के पीछे, तो देखो CO2 लिखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये बात याद रखिएगा कि कभी किसी भी फार्मूले के पीछे अगर सही SO4 मिल जाए तो सल्फेट पढ़ेंगे, SO3 मिल जाए तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप उसको, SO3 रहेगा तो ट्राई हो जाएगा, SO2 रहेगा अरे तो सल्फेट हो जाएगा, नहीं है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो डाई तो 2 बार, ट्राई तो भैया 3 बार, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहां से हमारा क्या है, अगला स्टार्ट होने वाला है विद्युत वियोजन। क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन देखते हैं। चलिए विद्युत वियोजन देखते हैं क्या होने वाला है। तो कह रहा है कि वे यौगिक या वे पदार्थ, है ना, जब
ये क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ हो जब वो जली विलयन की अवस्था में हो, क्या वो गलित अवस्था में हो या विलयन हो, या वह जली विलयन है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। किसमें टूटता है, आयनों के रूप में। तो कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक किस अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो, उसी गलित अवस्था को हम क्या कहते हैं, जली विलयन कहते हैं, है ना। कोई भी यौगिक हो, कोई पदार्थ हो, क्या हो, सर स्क्रीनशॉट ले लेना भाई स्क्रीनशॉट। तो जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जली विलयन में, है ना, हो, या तो गलित अवस्था में को या तो जली विलयन को, दोनों के बाद क्या एक का है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होता है, वियोजन हो जाता है, अर्थात क्या होता है, टूट जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वियोजन होगा, अर्थात क्या होगा, वो टूट जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए पहला एग्जाम्पल क्या होने वाला आपका, सोडियम क्लोराइड का। तो देखो सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, विद्युत वियोजन होता है कब, जब धारा प्रवाहित करेंगे तब। क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं भाई, प्रवाहित। जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, सोडियम और किसमें, क्लोरीन में टूट जाता है। इसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन। ये लिखा है कि गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम तथा क्लोरीन में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है ना। आगे चले, दो एग्जाम्पल हो गया, अब एक एग्जाम्पल हुआ और देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल इसका। ये जल का विद्युत वियोजन। जल को देखो कैसे तोड़ते हैं, है ना। जल का क्या करते हैं, जल का विद्युत वियोजन करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर करते रहो भाई बीच बीच में, ठीक है, ताकि जब देखने वाले की संख्या बढ़ेगी तभी मजा आएगा पढ़ाने में भी, और आप लोग को पढ़ने में भी मजा आएगा। अब ऐसे एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कराया जाएगा आपका, मैथ का और किसका, साइंस का। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जब अम्लीय जल में, तो मतलब ये क्या है, ये जल है, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मान लो जब जल में क्या करेंगे, अम्लीय जल में, जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जल आपका हाइड्रोजन और किसमें, ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, जल का विद्युत वियोजन। पानी है ना, या तो आप ये कह सकते हो कि H2O और NaCl का घोल है, और उसमें जब करंट फ्लो करते हैं, गुड इवनिंग, जब उसमें Na और Cl है, जब उसमें करंट हम फ्लो करते हैं तो करंट की वजह से क्या होता है, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन क्या होता है आपका, अलग हो जाता है। ठीक है ना, ये चीजें आपकी हो जाएंगी। चला जाए, चलिए। और तीसरा आपका एग्जांपल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन। तो जब गलित मतलब आपका समझ में आ गया क्या, विलयन है। गलित मतलब क्या समझेंगे आप लोग, विलयन। तो कह रहे विलयन है। अगर विलयन एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोई विलयन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, विलयन है, और इसमें जब विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करने पर ये किसमें बदल जाता है, एल्युमिनियम और किसमें, ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे विद्युत वियोजन। आपको हमने कभी शाम को ही बताया कि आपको अलग अलग ऐसे ही करके आपको देगा, इक्वेशन देगा ऐसे करके अलग अलग, है ना। हो सकता है तो हिंदी में इक्वेशन दे और बीच में डैश डैश कर दे, आपको भरने के लिए दे सकता है, या तो आपको क्या है, हिंदी में दे दे, कह दे भैया उसके सूत्रों के रूप में लिखिए, या सूत्र में दे दे, कह दे भैया हिंदी में लिखिए, या तो ये कह दे कि आपको अलग अलग दे दे, विद्युत वियोजन का, उष्मीय वियोजन का, प्रकाशीय वियोजन का दे दे, और आपको कह दे छांट के बताइए कौन उष्मीय वियोजन है, कौन विद्युत वियोजन है और कौन प्रकाशीय वियोजन है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, देख लो एक बार फिर से। हमने कहा मान लो पानी है, पानी में अगर तुम विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो पानी में आपके सामने क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन, और क्या पाया जाए, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है।
इसे हम कहें क्या, विद्युत वियोजन। उसी का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कि अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोई विलयन है और एल्युमिनियम ऑक्साइड के विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो किसकी वजह से अलग हो रहा है, तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाहित। आपको लिखवाया गया है नोट्स में प्रवाहित, आपको लिखवाया गया नोट्स में कि जो तीर होता है, तीर के ऊपर हम किसको लिखते हैं, उत्प्रेरक को लिखते हैं। मतलब केकरा वजह से ये बदल रहा है ना, किसके वजह से ये बदल रहा है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर या तीर के नीचे, है ना। किसकी वजह से बदल रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे, तीर के ऊपर और क्या, तीर के नीचे लिखते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला हमारे होने वाला भाई देख लो भाई, ध्यान से देख लो, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी हेडिंग है, ये आपकी तीसरी हेडिंग है ना। ये कौन सी हेडिंग है भैया, तो कहेंगे तीसरी हेडिंग आपकी। ठीक है, कॉपर सल्फेट। ये क्यों ले नहीं रहा भाई, हटा दो इसको, ले नहीं रहा था। चलिए आप यहाँ पे ध्यान दो, है ना। ये कह रहा है कि हमारा भाई ये है, अब इसमें विस्थापन, इसका दो नाम है, कह रहा है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परस्पर अथवा समूह के मूलक स्थान पे कोई दूसरा परमाणु अथवा दूसरा समूह आता है। ये देखो भैया लिखा है किताब की भाषा, ये आपको समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान लो एक ये आपके सामने यौगिक है, चाहे तत्व है, दूसरा ये यौगिक या तो क्या है, तत्व है। जब इसको एक साथ हम एक संपर्क में लाते हैं तो एक क्या है, छोड़ के देख लो, कॉपर को अलग कर दिया और अब कॉपर की जगह क्या हुआ, आके बैठ गया। कॉपर को अलग कर दिया और कॉपर की जगह क्या हुआ, आके बैठ गया। तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन या क्या कहेंगे, विस्थापन। मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके क्या हो जाना, विराजमान हो जाना, ठीक है ना। और एक किसकी वजह से होता है, तो ये सक्रियता श्रेणी की वजह से होता है। सक्रियता श्रेणी का ट्रिक हमने बना के रखा हुआ है, उसकी वीडियो जाके क्या क्या आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा कि सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करें। तो सक्रियता श्रेणी को याद करने का बेहतरीन तरीका आपको बताया गया है। तो इसमें पहला एग्जांपल आपके सामने ये है कि कह रहा है लोहा, तो लोहा क्या होता है, आयरन। कह रहा है कॉपर सल्फेट, तो देखो भैया हम कहें कि जब सल्फेट लाए तो पीछे क्या लिखा होगा, SO4। कहीं SO4 लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। कहीं SO4 लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे। और आगे जो धातु, धातु का नाम ले लो, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, कौन चीज। देखो यहाँ क्या है, फेरस सल्फेट, है ना। आयरन का नाम क्या होता है, फेरस नाम है। आयरन का नाम क्या है, फेरस नाम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितनी बार मिथिलेश गुड इवनिंग बोलोगे भाई, है ना। शेयर करते रहो दोस्त बीच बीच में, ताकि देखने वालों की संख्या बढ़े, तब मजा आएगा। और डेली क्लास चलेगी ऐसे ही आपकी, है ना। कल हम मैथ के बारे में जिक्र करेंगे। आज इसका टॉपिक खत्म हो जाए, कल मैथ, एक दिन साइंस, और एक एक चैप्टर को हम क्या बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये तीसरा एग्जांपल आपके सामने क्या है, कह रहा है कि मैग्नीशियम, तो देखो भैया क्या है, मैग्नीशियम क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये क्या आपके सामने क्यूप्रिक क्लोराइड है ना, या कॉपर क्लोराइड कह लो, क्या कह लो, कॉपर क्लोराइड। तो जब मैग्नीशियम और कॉपर क्लोराइड को एक साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम बेचारा अलग हो जाता है। मतलब मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरीन पे जाके हावी हो जाता है, कहता तू भाई मेरे साथ रहे। और क्या होता है, कॉपर को धक्के मार क्या करता है, भगा देता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी अब क्या है, एकल विस्थापन। ये भी क्या चल रहा है, एकल विस्थापन।
विस्थापन अपक्रिया का हो, चाहे एकल विस्थापन का हो, चाहे प्रतिस्थापन का हो, तीनों का मतलब आपका सेम है, ठीक है ना। एकल विस्थापन, प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन, प्रतिस्थापन और क्या विस्थापन बोले तो तीनों का मतलब भैया आप एक ही समझिएगा, तीनों क्या करना आपको अलग अलग कर देना है ना। लेकिन वहीं पे अगर द्वि विस्थापन के है तो दोनों बदलेंगे। अब दोनों कैसे बदलेंगे? सक्रियता श्रेणी के हिसाब से। तो आपको जो है कि सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी, और सक्रियता श्रेणी याद करने का बेहतरीन तरीका बता के रखें। आप उसको क्या है, नीचे लिंक में जाइए, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखी हुई, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। या तो चैनल का नाम डाल लीजिए क्या कि ट्रिक डाल दीजिए कि क्या है सक्रियता श्रेणी की ट्रिक, और बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा। और जब तक आपको याद नहीं रहेगा भाई ना, तब तक आप क्या है विस्थापन और प्रतिस्थापन वाला कर नहीं पाओगे, ठीक है। एकल विस्थापन तो कर लोगे क्योंकि एक तो फेर देगा फिर तो काम हो जाएगा, लेकिन जहां द्वि विस्थापन की बात आएगी वहां आपको तकलीफ होगी। तो कह रहा है जिंक, तो लो भैया जिंक, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये SO4 क्या करेगा भैया, जिंक को कहेगा आजा मेरे पास, तो जिंक को लेके चला जाएगा अपने पास, और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के फेंक देगा। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हमारा कौन सा चल रहा है, तो कहेंगे एकल विस्थापन। कौन है, एकल विस्थापन। क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन। इसको हम प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे प्रतिस्थापन, या इसको हम विस्थापन भी बस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। विस्थापन जहां पे द्वि विस्थापन आ जाएगा उसमें दो अणुओं क्या होगा, हेर फेर होगा, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते भाई, ठीक है। आ जाओ आगे। ये है साधारण अवस्था में, है ना। ये क्या है भाई, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं आपका, एसिटिक। अब आ जाओ उभय प्रतिस्थापन या द्वि विस्थापन, है ना, इसी का नाम है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की क्या हो जाए, अदला बदली, क्या हो जाए, अदला बदली हो जाए, है ना, उसे क्या कहेंगे, अदला बदली हो जाता था, नए यौगिक बनाते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन, ठीक है ना। या तो क्या कहेंगे इसे द्वि विस्थापन, उभय प्रतिस्थापन कहेंगे, ठीक है ना। सर साफ नहीं दिख रहा है, एक बार क्वालिटी बढ़ा लो भाई अपने मोबाइल का, ठीक है ना, अपने मोबाइल की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो तो साफ दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, साफ दिखेगा। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो तो साफ दिखने लगेगा। चले, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, आपको क्लियर दिखेगा। चलिए अदला बदली कर लेते हैं भैया और नए यौगिक बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। और कह रहे यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है, यौगिक के विलयन के मध्य। एक तो भैया ये सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन क्या ये है, इन दोनों में क्या करेगा कि ये चला जाएगा इसके पास, ये चला आएगा इसके पास। तो कह रहा जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में, तो ये क्या है बेरियम क्लोराइड जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट को क्या करता है, मिलाया जाता है, तो उस समय क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्या होता है क्लोराइड। सोडियम अलग हो जाता है और बेरियम क्या होता है, अलग हो जाता है। इसे द्वि विस्थापन कहेंगे, क्योंकि ये इसके साथ भाग के जा रहा है और ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन किसके साथ जा रहा है, देखो ये बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा द्वि विस्थापन, दो बार क्या हो रहा है, अदला बदली कर रहे हैं। अगला सेकंड ऑप्शन आपके सामने क्या है, ये है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो ये क्या है कॉपर सल्फेट, हम आपको कई बार बता चुके हैं। अगर पीछे क्या दिखे SO4 तो क्या पढ़ेंगे, बार बार सल्फेट पढ़ेंगे। कोई भी धातु हो, धातु का नाम ले लो, अब पीछे क्या चिपका दो, धीरे से सल्फेट चिपका दो। सर साफ नहीं दिख रहा है, पीछे क्या चिपका दो, पीछे देश क्या चिपका दो, है ना, पीछे देश क्या चिपका दो,
जहां SO4 देखिए सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बार बार आयरन सल्फेट बार बार चिपका दो। और कहीं पे OH दिखे तो हाइड्रा ऑक्साइड, O दिखे तो हाइड्रा, O दिखे तो हाइड्रा। तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो सोडियम तो आपको नाम पता है, कहीं देखे हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। कॉपर है तो क्या लिखेंगे, कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड, क्या लिख देंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये आप ट्रिक समझ के याद रखो कि जोने के पीछे भैया OH लग जाएगा हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, और जिन्हों के वजह खाली O लगेगा तो ऑक्साइड होगा, O लगेगा तो ऑक्साइड, OH लगेगा तो हाइड्रा ऑक्साइड, SO4 लगेगा तो सल्फेट, है ना, SO2 लगेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 लगेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, ये चीज आपको क्या करनी, याद करके रखनी है। लास्ट में बताऊंगा अभी क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या बनेगा आपका। जब फेरिक क्लोराइड को, तो देख लो हमने कहा Cl जहां जुड़ेगा उससे क्लोराइड पढ़ेंगे, Cl जहां जुड़ेगा उससे क्लोराइड पढ़ेंगे। विलयन में अमोनिया हाइड्रोक्साइड, देख लो भाई ये OH तो क्या पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड, अलग से याद करना है अमोनिया का सूत्र NH4 क्या होता है, NH4 आपका अमोनिया होता है। का विलयन मिलाते हैं तो क्या बनता है फेरिक ऑक्साइड, क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, अब क्या हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब देखो ये होता, ये क्या था, ये आपका अमोनिया क्लोराइड है, अब क्या हो जाएगा ये अमोनिया क्लोराइड, दोनों सेम है क्या, अच्छा फेरस ऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया अमोनिया क्लोरीन, तो हाँ तो क्या होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, हाँ हिंदी में लिखना पड़ेगा मिथिलेश, है ना, हिंदी में लिखना पड़ेगा भाई, ये चीज को आपको लिखना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हैं उसको पहले लिखिए, लिख के फिर बताइए कौन सा काम कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, शाम को आप लोग को बताएं, हमको लिखना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, ये हमारा द्विविस्थापन है, कौन सा है द्विविस्थापन क्रिया है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होता है, आयनों के बीच होता है, किसके बीच, आयनों के बीच होता है। देखो मैंने क्या कहा कि पहले आपको ये हिंदी लिखनी पड़ेगी, क्यों सर, लिखना पड़ेगा भाई, लिखोगे तभी आपको बेहतर नंबर मिलेगा। अगर नंबर चाहते हो कटे ना, नंबर पूरा पूरा मिले, तो आप जो काम कर रहे हो उसको लिखने में क्या तकलीफ है, लिख दो ना कि सर फेरिक क्लोराइड के विलयन में अमोनिया हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड व अमोनिया क्लोराइड बनता है, जो आप कर रहे हो वही तो लिखना है। तो हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड में अमोनिया हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो कहेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो जो आप बना रहे हो भैया वो तो लिखना है, जो आप बना रहे हो वही क्या करना है, वही आपको लिखना है। तो इसमें कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ये लो लास्ट एग्जांपल इसका, ये कह रहे जब सिल्वर नाइट्रेट को, परेशान मत हो भाई, कहीं भी किसी के पीछे क्या दिख जाए NO3 तो हमेशा क्या पढ़ेंगे नाइट्रेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नाइट्रेट पढ़ेंगे, दोनों के पीछे लग जाए। अगर Cl लगा हो तो क्या पढ़ेंगे क्लोरीन, क्या पढ़ेंगे क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे क्लोराइड पढ़ेंगे, किसी के पीछे लगा हो, है ना, वो लगा हो तो क्या पढ़ेंगे ऑक्साइड, क्या पढ़ेंगे ऑक्साइड पढ़ेंगे भाई ऑक्साइड। अगर OH लगा हो तब क्या पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। अगर CN मिले तो क्या पढ़ेंगे सायनाइड पढ़ेंगे, सायनाइड पढ़ेंगे। अगर SO4 दिखे तो क्या पढ़ेंगे आपको सल्फेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सल्फेट, क्या पढ़ेंगे सल्फेट पढ़ेंगे। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। तो देखो Ag का मतलब सिल्वर, तो सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, आपको ऐसे पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो याद रखो किसी के पीछे अगर NO3 लगा तो नाइट्रेट, Cl लगे तो क्लोराइड, O लगे तो ऑक्साइड, है ना, अगर O2 लगे तो डाइऑक्साइड, O3 लगे तो ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये चीज क्या करना है आपको याद रखना है। अगर यहीं पे क्या लग जाए सल्फेट है ये, अगर यहीं पे SO हो जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड, जो किसी के पीछे लगेगा तो क्या लगेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर SO3 हो जाए तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड होगा, क्या होगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा। तो कह रहे हैं जब सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में सोडियम क्लोराइड का विलेन मिलाते हैं तो भैया सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट बन जाता है ना। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट क्या होता है हमारा, बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोने के पीछे क्या रहेगा तो का नाम लिखाएगा, है ना, किसके पीछे क्या लिखा होगा तो उसका नाम क्या लिखाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उष्मा क्षेपी अपक्रिया। जितने अपक्रिया होने वाली सारी अपक्रिया को हमने एक साथ लिया हुआ है ना। तो उष्मा क्षेपी तो हम कहेंगे कि ऐसी अपक्रिया, है ना, या वे पदार्थ जिसमें उष्मा देने के बाद, है ना, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, उष्मा क्षेपी। तो ये कह रहा है कि वह जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या मिले, उष्मा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी। उष्मा मतलब गर्मी, क्षेपी मतलब फैलाना। तो जो गर्मी देता हो, कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं और वहां से मुझे गर्मी निकल रही है ना, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं अगर वहां से गर्मी भी प्राप्त हो रही है रिएक्शन के साथ साथ, उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी कहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है, श्वसन हो सकता है। तो कह रहा है कि जब मीथेन के साथ भाई ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या देता है, यहां से क्या देगा, उष्मा क्षेपी। ये क्या देगा लास्ट में, ये क्या देगा आपको, उष्मा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देगा, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा, उसके साथ साथ क्या देगा, उष्मा देगा। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो कहेंगे उष्मा क्षेपी। और प्राकृतिक गैस का दहन तो ये भी क्या है, उष्मा क्षेपी, है ना। उष्मा शोषी तो यहाँ पे लिख सकते, श्वसन भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, श्वसन। क्या लिख लेना है, श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया भी क्या होगा आपका, उष्मा क्षेपी। पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा क्यों नहीं दिख रहा है भाई, क्लियर तो आ रहा है। नेटवर्क थोड़ा इश्यू होगा आपके यहाँ, है ना, नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मैं भी देख ही रहा हूं यहाँ से, है कि नहीं, यहाँ से पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। बस आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे आपको साफ दिखेगा। मेरे यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है भाई। चलिए अगले पे लेके चलते हैं। अगला पर क्या होने वाला है, उष्मा शोषी। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें से क्या होता है, उष्मा को सोखने का काम होता है। यहाँ पे उष्मा शोषी मतलब उष्मा क्या करेगा, सोखेगा। जो उष्मा को सोखेगा वो क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। तो कहेंगे जिन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो कहला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, 2Na, है ना, और ये क्या होता है, उष्मा शोषी। तो कह रहा है उष्मा क्या करता है, सोखता है। उष्मा क्या करता है, सोखता है। उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, है ना। उष्मा का अवशोषण होना, उष्मा का ह्रास होना। सोडा ले ले बाबू हाथ में, सोडा लेने के बाद सोडियम, सोडा लेने के बाद अगर पानी में हाथ डालोगे तो हाथ गर्म हो जाता है ना। तो कौन सी अभिक्रिया, तो कहेंगे सर उष्मा क्षेपी है। क्या है, उष्मा क्षेपी है। बाद में नहीं दिख रहा है, बाद में मतलब स्क्रीनशॉट लेने के बाद नहीं दिख रहा है। बोलो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नहीं दिख रहा है या फिर ऐसे नहीं दिख रहा है। ये आपका फॉर्मूला है जिसका हमने जिक्र किया था। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हमने कहा भाई अगर लास्ट में OH देखे तो क्या पढ़ेंगे, उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। लास्ट में NO3 देखे तो क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे। लास्ट में SO4 दिखे तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे। O2 दिखे तो क्या पढ़ेंगे, डाइऑक्साइड। O2 दिखे तो ट्राइऑक्साइड, है ना। ये आपको याद रखना है हमेशा।
अगर O2 पर O3 दिखे किसी के, अगर लास्ट में दिखे, है ना, किसी के साथ अगर ये जुड़ा हो, क्या किया हो, जुड़ा हो, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, ट्राई, क्या पढ़ेंगे, ट्राई ऑक्साइड, है ना, डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। अगर O4 दिखे तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे, है ना, सल्फेट पढ़ेंगे। अब देखो ये कभी कभी क्या होता है, SO2 हो जाए तो क्या पढ़ेंगे, डाई सल्फेट, क्या पढ़ेंगे, अभी ऊपर हमने बताया क्या पढ़ेंगे, डाई सल्फेट पढ़ेंगे। SO3 दिख गया तो क्या पढ़ेंगे, ट्राई सल्फेट, क्या पढ़ेंगे, ट्राई सल्फेट, है ना, ट्राई सल्फेट, है ना, और क्या पढ़ेंगे, डाई सल्फेट। अभी हमने ऊपर आपको बताया यहाँ पे पहले अभिक्रिया में, देखो यहाँ पे भी नहीं है, और सब यहाँ देखो क्या लिखा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या आगे या तो क्या लिख देंगे, सल्फर, और क्या लिखेंगे, डाई ऑक्साइड, है ना। फिर 3 बार तो क्या लिखेंगे, सल्फर ट्राई, और क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखो और Ca तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। Ca तो कैल्शियम, OH का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है, 6 दूनी के 12 फिर 6, 6 दूनी के 12 भैया फिर 6, ग्लूकोज का सूत्र है। H2SO4 तो क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। OH लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, OH लिखा है तो हाइड्रोक्साइड, ऊपर आगे क्या लिखा है, सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। तो कहीं पे NO3 दिखे तो क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट, कहीं पे SO4 दिखे तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट, कहीं पे OH दिखे तो क्या पढ़ेंगे, OH दिखे तो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, और केवल O दिखे तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे, केवल O दिखे तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। ये देख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहीं पे BCl दिखे तो क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड, कहीं C दिखे क्लोराइड, कहीं C दिखे क्लोराइड। एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, देखो CN हमने बताया था, ऊपर CN बताया था, कहीं CN दिखे तो क्या पढ़ेंगे, साइनाइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइनाइड। ऊपर अभी मैंने बताया, ऊपर ही मैंने बताया कि कहीं पे भी अगर CN दिखे तो उसे क्या पढ़ेंगे, साइनाइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइनाइड। ये दिख गया तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट, इसका मतलब साइनाइड, इसका मतलब ऑक्साइड। तो आगे कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, बोरान है ना तो बेरियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे, बाकी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है, ठीक है। तो बताओ किसको किसको समझ में आया यहां तक, बोलो भाई, किसको किसको समझ में आया, सभी लोग एक बार कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया, है ना। बताओ भाई, ये आपकी 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास में जितने भी पहले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी, अभिक्रिया, सारे अभिक्रिया को हमने करा दिया। बस आपका विकृत गंधिता छोड़े हैं, आपका संक्षारण आपका छोड़े हैं, है ना, विकृत गंधिता और क्या छोड़े हैं, संक्षारण आपका छोड़ दिए, और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, और रिएक्शन जितना है, यस सर समझ में आया, और रिएक्शन जितना सारे रिएक्शन को हमने करवा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे इन फार्मूलों को याद करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।